अभी मोदी जी ने क्या स्टेप लिया जीएसटी कम करके, और ये जो लग्जरियस चीजों को बढ़ाएं ये अच्छा किए। जो अभी जीएसटी में चेंजिंग आई है इस पे होलसेल पे भी असर पड़ेगा और सीपीआई पे भी पड़ेगा। अच्छा, वहां से रिलायंस अगर सस्ता कर दिया सस्ता हो जाएगा, अगर उधर से रिलायंस महंगा किया इधर से ही महंगा हो जाएगा। सर एसी पे टैक्स क्यों बढ़ाएगा? अब ऐसे ही देखिए अभी मोदी जी ने क्या स्टेप लिया जीएसटी कम करके, जितना पे किए उतना पे बहुत अच्छा किए। और ये जो लग्जरियस चीज़ों को बढ़ाएं ये अच्छा किए। भाई एसी लगा रहे हैं आप, जाइए ना 28% का दीजिएगा, 40% में जाइए, नहीं समझे तो उसमें ना पंखा चलाइए, कूलर चलाइए। एसी तो लग्जरी की चीज़ है ना, लेकिन दिल्ली में कोई बिना एसी रहना बड़ी मुश्किल होता है, बहुत भयानक गर्मी होती है। खैर वो अलग चीज़ हो गया यहाँ पे। तो जो अभी जीएसटी में चेंजिंग आई है इस पे होलसेल पे भी असर पड़ेगा और सीपीआई पे भी पड़ेगा, डब्ल्यूपीआई पे भी पड़ेगा और सीपीआई पे पड़ेगा। समझ में आ गया कि नहीं? हम जिस चेयर पे बैठे हैं इस चेयर का रेट बढ़ाना है ना तो होलसेल प्राइस इंडेक्स से आराम से बढ़ सकता है। इस चेयर में दुइये को चीज़ें यूज हुआ है, प्लास्टिक और स्टील। प्लास्टिक और स्टील, प्लास्टिक का प्रोडक्शन पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज करती है। प्लास्टिक का प्रोडक्शन कौन करेगा? पेट्रोलियम इंडस्ट्री। होलसेल में आएगा पेट्रोलियम भी, होलसेल में प्लास्टिक के छोटे छोटे पैलेट्स होते हैं ना वो भी किस में आएंगे? उसमें। प्लास्टिक का कोई भी चीज़ बनता है तो या तो आप भारत पेट्रोलियम से खरीदिए या तो रिलायंस पेट्रोलियम से खरीदिए। छोटा छोटा प्लास्टिक का दाना देता है, चना के दाना बराबर, छोटा छोटा दाना देगा चना के दाना बराबर। जिस कलर का लेना है ले लीजिए वहाँ पे। अब बस आपका एक मोल्डिंग मशीन आएगा, एक मशीन आती है इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, वो छोटा छोटा दाना लीजिए और उसमें एक भर दीजिए। जैसे गेहूँ पिसाने में कैसे भरा जाता है उसमें भर दीजिए। अब मशीन में जैसा सांचा देना है वहाँ से उसको मशीन में देंगे तो उसको पता चल जाएगा कि इस सांचा में कितना ग्राम प्लास्टिक लगेगा। उधर से प्लास्टिक लेगा, सांचा में डालेगा और सांचा में टेम्परेचर करेगा 600-700 डिग्री सेल्सियस गल के, और उसका सांचा उसको दबा देगा। जैसे दबाएगा तो उसका डिजाइन ले लेगा, चाहे बाल्टी का डिजाइन ले या मग का डिजाइन ले, कुर्सी का डिजाइन ले, टेबल का डिजाइन, कोना प्लास्टिक का ले लिया। यहाँ पे आपका प्लास्टिक बन रहा है, पीछे हाथ रिलायंस का है। तो रिलायंस कह रहा है कि भैया आप थरिया बनाओ, लोटा बनाओ, बाल्टी बनाओ, बेचो, हम तुमको प्लास्टिक के पैलेट्स देंगे जो उसके छोटे छोटे जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसके प्लास्टिक के। वहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? छोटका वाला आप कहेंगे रिलायंस के पास कहाँ आया? वो पेट्रोलियम का कचरा है। पेट्रोलियम क्या है? कचरा। और रिलायंस के बाद बड़ की रिफाइनरी है, उसके बाद टेंशन फ्री है, फर्स्ट क्लास। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दिमाग वाला आदमी है रिलायंस। कहता है कि हम बोतल थरिया बेचेंगे, हमको कमाना है तो होलसेल में बढ़ा देंगे, नहीं समझे? अच्छा, वहाँ से रिलायंस अगर सस्ता कर दिया, यहाँ पर लोटा थरिया क्या हो जाएगा? सस्ता हो जाएगा। और उधर से अपना प्लास्टिक है, उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, ग्रेनुअल बोलते हैं, प्लास्टिक का ग्रेनुअल, छोटे छोटे दाना क्या कहते हैं? ग्रेनुअल। अगर रिलायंस अपना प्लास्टिक के ग्रेनुअल्स बढ़ा देगा तो आपका जो प्लास्टिक का डेली खरीद के घूमते हैं ना महंगा हो जाएगा। जोमेटो से खाना ऑर्डर कीजिए, स्विगी से कीजिए, प्लास्टिक में एक कटोरी बनाता है, प्लास्टिक का कटोरी रहता है, प्लास्टिक का ना रहता है जी। अरे जो ग्रेवी वाला आइटम रहता है उसको प्लास्टिक के कटोरी में रख देगा, बना के टेप चिपका के दे देता है, ले जाइए। अगर उधर से रिलायंस महंगा किया इधर से ही महंगा हो जाएगा। तो आपको लग रहा है ना बड़ा बड़ा आदमी कैसे कमाता है? उसको पब्लिक से मतलब ही नहीं है, उसको कंज्यूमर प्राइस से मतलब है। उसको किससे मतलब है? होलसेल प्राइस। सर आपको कैसे पता चला कि कौन सी कंपनी बनाती है? ये भाई एक तो कोनो जवाब ना है, बताओ इसका हम क्या जवाब दें? सर एसी पे टैक्स क्यों बढ़ाएगा? भैया एसी नॉर्मल आदमी के घर कूलर नहीं होता है। भाई गांव में कुल ले के 10 को घर होगा जिसके यहाँ कूलर होगा। नहीं, गांव अमीर आदमी एसी का नहीं, गांव में हेलीकॉप्टर उतार देगा, वो क्या मतलब है? पैसा वाला कहीं रह सकता है, गांव में पैसा वाला नहीं हो सकता है? काहे नहीं हो सकता है? किसान भी पैसा वाला हो सकता है। बस किसान को बर्बाद किया गया प्लान तरीके से, समझा गया? स्टूडेंट और किसान को तो बर्बादी किया गया। नहीं, स्टूडेंट एजुकेशन सिस्टम हम लोग का कोने गत का है।